हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर पेरेंट्स, जैसा मैंने आपको बोला था कि अब हम फुल फ्लेश तरीके से एक प्रिपरेशन जो है ना हमारी स्टार्ट करेंगे। और कल मैंने वीडियो में आपको बोला था कि बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा एसबीआई क्लर्क को लेकर। नोटिफिकेशन की पूरी पॉसिबिलिटी है और अपनी प्रिपरेशन को आप उसी तरीके से फ्लो में कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो जो हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। जहाँ पर हम कॉन्टेंट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मिस हो जाती है। तो ये कुछ छोटी वीडियोज़ में बना रही हूँ ताकि ये जो अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपको मैं आप तक ला सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो 4 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, जिनका इससे पहले वाले एग्जाम्स के फेजेस जो है ना वो क्लियर नहीं हुए थे। तो ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, तो आप ये मिस्टेक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्या गलती कर रहे हैं वो हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये मिस्टेक्स आप रिपीट बिल्कुल भी वेस्टिंग एनी टाइम और फालतू बकवास किए बिना हम लोग बिल्कुल पॉइंट पर आते हैं। डायरेक्ट उन 4 चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या है कि हम लोग सोचते हैं ना कि प्रिपरेशन हमारी जब हो जाएगी ना एक सर्टेन लेवल तक, और वो लेवल क्या है नहीं पता, बट हम लोग अपने आप को एक कहते हैं कि हाँ ये मेरा जब इतना हो जाएगा ना, सब में 50-50% हो जाएगा, तब मैं मॉक देना स्टार्ट। हमारी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही हमको मॉक्स देने हैं, ठीक है। अब हम एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ क्लर्क का मॉक मत दीजिएगा, आप बीच बीच मतलब ऑल्टरनेटिव बेसिस पे पीओ और क्लर्क दोनों के मॉक्स, और स्टार्टिंग से मॉक्स आपको देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, एनालिसिस। तो हर मॉक के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है एनालिसिस पार्ट उसका। आप देखिए कि हो सकता है कि क्लर्क का एग्जाम है तो ऐसे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईजी होते हैं क्वेश्चन। अगर आपसे स्पीड की वजह से छूटा है तो आपको स्पीड एनहेंस करना है। और अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन मतलब आपने किया है और वो आपको करते करते भी नहीं बना है, दैट मीन्स अभी भी आपके अभी भी आपके कंटेंट वाले पार्ट में कमी है ना। स्पीड एक अलग चीज़ हो गई। तो अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर करिए, और नॉलेज वाले पार्ट में तो कहीं भी कमी क्लर्क के लिए बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए उसको तो बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग करके रखिए, क्योंकि ईजी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम कहीं पर फंस जाते हैं। तो वो वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन उतने उस लेवल पे, क्योंकि क्लर्क में क्या होता है कि हमको स्पीड बहुत मेंटेन करनी होती है। तो उस स्पीड मेंटेन करने वाले लेवल में अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना वहाँ पे, तो वो तो बिगेस्ट फेलियर हो जाता है उस समय पर, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है उस समय पर, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एनालाइज करिए कि कौन से ऐसे इजी क्वेश्चंस थे जो आपने छोड़ दिए, कौन से ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो गया, उस पर एफर्ट्स डालिए। आप एनालाइज करते हैं ना तो मार्क्स के पीछे मत भागिएगा, आप परसेंटाइल देखिए। परसेंटाइल मैंने आपको कल भी बोला कि अगर आप 90-95 परसेंटाइल टच कर रहे हैं ना तो आप बिल्कुल सेफ साइड में है। तो परसेंटाइल इंप्रूव करने पर ध्यान दें। सेकेंड चीज़ जो मुझे आपको बोलनी है वो ये है कि हम लोग मेंस को साथ में लेकर नहीं चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी प्रीलिम्स के बारे में सोच रहे हैं ना, एसबीआई क्लर्क तो मतलब प्रीलिम्स के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करंट अफेयर्स को आपको लेकर चलना है साथ साथ में। मेंस लेवल के पजल हो गए, मेंस लेवल के डीआई हो गई, मेंस लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए, सबको बराबर से आपको इंपॉर्टेंस देनी है। मतलब एक पजल बनाइए मेंस लेवल का, लेकिन ज़रूर बनाइए, ठीक है। करंट अफेयर्स तो आपको करना ही करना है, हर दिन करिए। एक करंट अफेयर्स का सोर्स भी, वीडियो सोर्स मैंने रखने को बोला है। आप किसी का भी वीडियो जिसका देखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ बेनिफिशियल है, उसको देखिए अपने समय पर। मैंने अड्डा 247 के ही आशीष सर को फॉलो। थर्ड चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो ये है कि मेंस लेवल का जो इंग्लिश होता है ना, या नॉर्मली हम प्री लेवल की बात कर लें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, चाहे हम इंग्लिश के बारे में बात करें, चाहे क्वांट या रीजनिंग, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो हमसे मिस आउट हो जाते हैं। जैसे मुझसे भी होता था, ठीक है। और हम लोग सोचते हैं कि चलो इतने को तो हम लोग साइड रख देते हैं, बाकी प्रिपरेशन करते हैं। जैसे क्या, फ्रेजेस हो गए, इडियम्स हो गए, जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज हम लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, कई बार बनता भी नहीं है। और पैराजम्बल्स हो गए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि बहुत सारे शिफ्ट्स में नहीं आएंगे, लेकिन जिस शिफ्ट में आ गया और जिसका प्रिपरेशन अच्छा है और उसने उन 4-5 क्वेश्चंस को कर लिया, और सेम टाइम पे एक बहुत अच्छे प्रिपरेशन वाले बंदे के वो वाला टॉपिक उसको नहीं बना, तो डायरेक्ट 5 to 10 मार्क्स का अंतर आ जाता है। और मैंने अपने टाइम पे भी फील किया है कि मुझसे इंग्लिश बहुत अच्छे से बन रहा है, ठीक है, बिना पढ़े बन रहा है, लेकिन जहाँ पर फ्रेजेस और इडियम्स की बात हो जाए, हमारी अगर प्रैक्टिस ही नहीं है तो हमसे कहाँ से बन पाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ हो जाती है। हमने अगर उसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं, हमने बहुत सारी फ्रेजेस की, बहुत सारी इडियम्स की प्रैक्टिस ही नहीं करी है, तो कहाँ से बन पाएगा। तो कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल आपके 5 to 10 मार्क्स गए, है ना। पैराजम्बल्स अगर आपसे नहीं बना, गए आपके। तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं ना, उस पर एकदम आपको ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। एडिटोरियल हम लोग रीड करने की हैबिट नहीं रखते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स कर लेते हैं, लेकिन एडिटोरियल को छोड़ देते हैं। तो एडिटोरियल एटलीस्ट
एटलीस्ट आप अगर समराइज नहीं कर रहे हैं अपने वर्ड्स में तो कम से कम एक बार रीड करिए। कई बार क्या होता है ना कि ये एडिटोरियली डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहाँ पर पैसेज बन के आ जाता है, तो एडिटोरियल कम से कम रीड करिए और उसमें से 5 to 6 वर्ड्स निकालिए, डेली अपनी हैबिट बनाइए और उसके मीनिंग्स फाइंड आउट करके उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए, उसको कहीं कहीं पर यूज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही सारे वर्ड्स है ना, एक दिन आपके पास इतना अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें मेमोराइज रहेंगी, ताकि आपके मतलब फिर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो तीसरी चीज़ें क्या कि ये जो थोड़े छुपे हुए एरियाज है ना उन पे वर्क करिए, यही आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे ले जाएंगे। चीज़ लास्ट मैं यहाँ पे बोलूँगी, बहुत जल्दी सेशन को एंड करेंगे, कि सेक्शनल मॉक्स दीजिए, ठीक है। हमारे कुछ सेक्शंस वीक होते हैं, हो सकता है किसी का क्वांट वीक हो, रीजनिंग और इंग्लिश में उसके बहुत अच्छा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना एकदम यूनिफॉर्म तरीके से करते हैं। अरे हम बार बार देख रहे हैं कि मेरा क्वांट में ही खराब मार्क्स आ रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं बार बार देख रही हूँ कि मुझसे सब कुछ बन रहा है लेकिन पजल ही सिर्फ नहीं बन रहा है, तो मुझे पजल पे वर्क करना पड़ेगा ना, क्वांट में DI में वर्क करना पड़ेगा ना। तो वही सेक्शनल टॉपिक्स या सेक्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे वर्क करिए, उसके क्विजेस दीजिए, मॉक्स दीजिए, एक ऐसे लेवल पर अपने आप को ले आइए आप कि ये जो आपको चीज़ें सजा लगती है ना, अरे यार फिर से टेस्ट देने का टाइम आ गया, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो आपको एक मज़ा आने लगे कि अरे टेस्ट देना है आज, तो वो टेस्ट देने में ना आपको मज़ा आनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपना एक लेवल लाइए, मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व किया करिए। बुक्स से भी सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि टाइमर लगा के सॉल्व किया करिए, ऐसे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो एग्जाम वाला जो एक एक्सपीरियंस है ना, एक फील है, वो हमेशा हमारे दिमाग में चले। PO में तो एक बार अगर टफ थोड़ा पेपर आ गया ना, तो हमारे पास एक चांस रहता है कि हम थोड़ा सा धीरे कर ले कोई क्वेश्चन सॉल्व। क्लर्क में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम आपको स्पीडली सॉल्व करना होता है। तो क्लर्क के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉलेज तो है ही, लेकिन स्पीड पे अपना एकदम तगड़ा वाला प्रिपरेशन करिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल माय डियर एस्पायरेंट्स, यही सारी चीज़ें मुझे बोलनी थी आपको। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बोली, इस पर ज़रूर वर्क करिएगा और इस टाइप के वीडियोज़ आते रहेंगे, सेशंस ज़रूर देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल वीडियो माय डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज साबिया signing off, see you on our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.